हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज अ फंक्शन। हम रेफर कर रहे हैं लेट अस सी और ये सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स विद सी। तो देखते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। सो अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड। जैसे कि हमें कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर जब उस कोड ऑफ ब्लॉक को हम एक अलग से एक फंक्शन में लिख सकते हैं और फिर हम उसे कॉल कर सकते हैं जब हमें उस फंक्शन की जरूरत हो। तो मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम में आपको टाइप करना है ऑनलाइन कंपाइलर। तो मैं ये ऑनलाइन कोई भी एक ऑनलाइन सी कंपाइलर आप ले लीजिए। जैसे ये मेरा ट्यूटोरियल पॉइंट्स का कंपाइलर है, इसमें पहले से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो ये देखिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें हम printf हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो मैं ये स्टेटमेंट को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको मेन के नीचे डाल देती हूँ। अब इस मेन फंक्शन से मुझे स्टेटमेंट को कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी void हेलो फंक्शन और इसमें हम कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। फिर ये जो स्टेटमेंट है इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने फंक्शन लिख दिया, फंक्शन इज void हेलो और ये क्या करेगा, प्रिंट हेलो। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हम लिखेंगे हेलो FUN हेलो फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। अब हम इसे इसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर देंगे। तो इसका प्रोटोटाइप आपको यहाँ पर डिफाइन करना है void हेलो FUN। तो ये क्या हो गया, फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया। तो ये बता रहा है कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो कुछ नहीं है, दैट इज void। फंक्शन का नाम है हेलो फंक्शन एंड सेमीकोलन से मुझे इसको एंड करना है। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को मेन में कॉल किया है और फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो ये एकदम सिंपल एग्जांपल है फंक्शंस का। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये मेन फंक्शन के अंदर हेलो फंक्शन कॉल होगा और फिर कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट किया है। और इसके तीन चीजें होती है, एक होता है प्रोटोटाइप फंक्शन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। देखिए जहां पे हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, फिर हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया और फिर ये फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया कि हमें क्या करना है, कि हमें कोई भी एक मैसेज प्रिंट करना है। तो इस तरह से आप फंक्शंस को बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, एक फंक्शन में आपको नंबर्स को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन में कॉल कर देती हूँ टू ऐड टू नंबर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सम इज इक्वल टू सम 1। ये हमारे फंक्शन का नाम है। तो इसको हम कॉल कर देंगे और इसके अंदर हम दो वैल्यूज पास करेंगे, सपोज A, B। तो ये हमने पास कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सम 1। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें दो वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है तो हम उसे INTX INTY, ये दो वेरिएबल्स में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे INT सम 2 सेमीकोलन। सम 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई का सम हो गया। अब हम करेंगे रिटर्न विद इन ब्रैकेट, ये सम 2 का वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। सो SUM2 इसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो जैसे ही हम इसे यहाँ से रिटर्न करेंगे तो ये कॉलिंग फंक्शन में ये सम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। अब आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है INT A, B,
सम। हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब यूजर से हमें इनपुट लेना है, तो हम लिखेंगे printf enter the value of a and b। तो हमारे दो वैल्यूज हमें एक्सेप्ट करने हैं, तो हम लिखेंगे scanf %d देन यहाँ पे कॉमा %a कॉमा %b सेमीकोलन। तो हमारा a और b का वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसको सम को कॉल कर रहे हैं और फिर हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब आपको यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है, तो ये हो जाएगा int, बिकॉज ये फंक्शन का एक रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो इसे हम लेंगे int sum1। ये हमारा फंक्शन हो गया और इसमें हम डालेंगे कर्ली ब्रैकेट और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे int कॉमा int, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 इंटीजर पास किए हैं। तो ये हमारा प्रोटोटाइप हो गया। अब यहाँ पर भी हम इंस्टेड ऑफ वॉइड हम लिखेंगे int। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, sum1 फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है बाय पासिंग 2 पैरामीटर्स a एंड b, और यहाँ पर ये फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है। तो इसमें int sum1 इज इक्वल टू int x int y, तो a b का वैल्यू x एंड y में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया है sum2। अब sum2 में मैं x y को ऐड करके यहाँ पे स्टोर कर दूंगी एंड sum2 का वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू मैंने एंटर कर दिया 67, b का वैल्यू एंटर कर दिया 54। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आउटपुट नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं लिखा। printf the sum is %d और हम कॉमा करके सम का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये देखिए सम का वैल्यू प्रिंट हो गया। अब मैं वापस इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। यहाँ पे आ गया एंटर 45, फिर से 45, सो द सम इज 90। तो ये फंक्शन का हमारा आउटपुट आ गया। So I hope this video was interesting. Thank you.